जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान का जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके विज्ञान वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने 50 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिए थे। अब अपना अगला जो क्वेश्चन की श्रृंखला है उसमें 51वां क्वेश्चन यानी कि 51 क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें था कि एड्रिनल ग्रंथि जो एक हार्मोन का स्रावित करती है उसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में यदि देखा जाए तो ये 52वां क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, जिसमें यदि वृद्धि हार्मोन देखा जाए तो एक हार्मोन है एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। फिर उसके बाद में देखा जाए कि 53वां क्वेश्चन जो कि अपनी एनएमएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कायांतरण। कायांतरण किस में पाया जाता है? ये कायांतरण देखा जाए तो मेंढक यानी कि मेंढक के जो मेंढक होता है, मेंढक के लार्वा से वयस्क बनने की प्रक्रिया है, ये टेडपोल में पाई जाती है। उसके बाद में जो अपना 54वां क्वेश्चन है वो है एड्स। एड्स यानी कि एक ये बहुत घातक बीमारी है जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब देखा जाए आगे, लेकिन एड्स ये घातक बीमारी है। इसके सामान्य अवस्था में लक्षण दिखाई नहीं देते, जब तक ये दिखाई देंगे तब तक इन लक्षणों की जो बीमारी है उसकी बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि घातक बीमारी की ओर अग्रसर होती जाएगी। एड्स वायरस की एड्स का जो वायरस है वो है HIV यानी कि क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो वायरस। अच्छा, यहाँ तक आया समझ में आपके? उसके बाद में देखा जाए कि अपना जो 55वां क्वेश्चन है वो है कि बल लगने से निम्न परिवर्तन हो सकते हैं। बल, कोई किसी भी वस्तु में यदि बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है, चाल में परिवर्तन हो सकता है और उसकी गति में परिवर्तन हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक अपन ने जो पढ़ा या पढ़ाया गया मेरे द्वारा वो अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आपके याद हो चुका होगा। उसके बाद में यदि मैं देखूँ जो 56वां क्वेश्चन है यानी 56 नंबर का क्वेश्चन है वो है संपर्क बल। यानी कि संपर्क बल क्या होता है? किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी जीव या किसी भी वस्तु के संपर्क में लगने वाला, संपर्क होके लगने वाला बल वो क्या कहलाएगा? संपर्क बल। जैसे किसी भी वस्तु के, जैसे ऊंट द्वारा, समझ में आ रहा है, ऊंट द्वारा किसी भी भार को ढोना, ये क्या है? संपर्क बल, यानी कि वो ऊंट खींचने का काम कर रहा है। उसके बाद में देखा जाए बैल द्वारा हल खींचने की प्रक्रिया, वो किसका उदाहरण है? संपर्क बल का उदाहरण। उसके बाद में देखा जाए अपना जो क्वेश्चन है वो 57वां क्वेश्चन है असंपर्क बल। सबसे पहले देखा जाए असंपर्क बल होते क्या है? असंपर्क बल ऐसे बल होते हैं जो इसमें संपर्क की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। जैसे यदि मैं देखूं तो एक मैं कंगा लूँ और कंगे को ऐसे रगड़ के और मैं यदि किसी कागज के ऊपर ऐसे करता हूँ तो क्या चिपक के और ऊपर उठ जाता है। ये क्या है? इसमें क्या हो जाती है, इस प्रक्रिया में क्या हो जाती है कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? उठने लगता है कागज। उसी तरीके से और देखा जाए किसी भी चुंबक का, आ रही बात, किसी भी चुंबक का किसी भी लोहे के संपर्क में आने पर उसको अपनी ओर खींचना। और देखा जाए किसी भी चुंबक का, अब बताओ चुंबक होता है, चुंबक में क्या होते हैं? सिरे होते हैं, एक तो एन सिरा और एक एस सिरा। यदि चुंबक के एन और एस सिरे, यानी दो चुंबक है ना, उसके एन और एस सिरे को मिलाया जाए तो देखो एन और एन ये कभी भी नहीं मिल सकते। एन और एन यानी समान सिरों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण, जबकि समान विपरीत सिरों के प्रति क्या होगा? आकर्षण। आ रही बात है समझ में? उसके बाद देखा जाए दाब, दाब का मात्रा क्या होता है बताओ? दाब का मात्रक होता है पी, यानी कि दाब का मात्रक क्या है? पास्कल या न्यूटन। और उसके देखा जाए दाब का फॉर्मूला, देखो दाब की परिभाषा यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। कैसे? प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब। यहाँ से स्टार्ट करना, वापस सुना एक बार। दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगाया गया बल क्या कहलाता है? दाब। P बराबर F/A। आपके एग्जाम में ऐसे ही ऐसे मिल सकता है। कैसे? जैसे P बराबर F/A। ठीक है, उसके बाद में देखा जाए घर्षण को, अब आगे चलते हैं घर्षण। सबसे पहले देखा जाए तो घर्षण क्या है? किसी भी
वस्तु किसी भी वस्तुओं के मध्य लगने वाला एक बल जो किसी गति का विरोध करता है, परंतु ये क्या होता है, इसकी मात्रा कम होती है किस अन्य बलों की तुलना में। जैसे घर्षण बल को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक। आप बोलोगे सर स्नेहक क्या होता है। स्नेहक देखा जाए तो स्नेहक होते थे वो स्नेहक, नाम से थोड़ा विदित हो रहा होगा आपको। स्नेहक मतलब मुलायम सा, चिकना सा। तो ऐसा द्रव जो किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ से चिपक कर उसको आसानी से उसके घर्षण की प्रक्रिया को कम कर दे। तो देखो घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्नेहक का। और इस स्नेहक में ऑयल या ग्रीस हो सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि अभी तक कोई भी मोटर होती है, कोई भी इंजन होती है, किसी भी गाड़ी के मोटर होती है, उनमें क्या किसका उपयोग किया जाता है, ऑयल या ग्रीस का। उसके बाद देखा जाए अपने 59वां क्वेश्चन वो है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, यानी कोई भी किसी भी ऐसे मानो कोई भी मोटरसाइकिल चल रही है और उसमें प्रति सेकंड होने वाली यानी कि वो दोलन कर रही है, उसका पहिया जितनी बार घूम रहे हैं तो वो क्या होगा, आवर्ती। जैसे प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या क्या कहलाएगी, आवर्ती। आवर्ती का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। क्या होता है, हर्ट्ज। जो कि ये क्या है आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद देखा जाए जो 60 नंबर का क्वेश्चन है वो है विद्युत लेपन। विद्युत लेपन देखा जाए तो क्या होता है, सबसे पहले आपने सुना होगा संक्षारण और दूसरा है विद्युत लेपन। जैसे संक्षारण तो क्या होता है, किसी भी वस्तु को क्या करता है, किसी भी वस्तु को खराब कर देता है। खराब कर मतलब उसके ऊपर अलग सी एक परत हो सड़ जाती है। जैसे तांबे के ऊपर हरी सी परत का सड़ना, लोहे के ऊपर एक लाल सी अलग परत का चढ़ना, वो क्या कहलाता है, संक्षारण। जबकि विद्युत लेपन क्या कहलाता है, जैसे विद्युत द्वारा यानी कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ की किसी वांछित धातु की प्रति चढ़ा देना। जैसे साइकिल का आपने स्टैंड देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है, एक चिकना सा ऐसे लगता है ना अपने को स्टील है, क्या स्टील की तरह। जैसे और उसके हाथ आगे जैसे कोई भी देखा जाए तो मोटरसाइकिल यानी उनके ऊपर जंग नहीं लगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है, विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में किसका उपयोग किया जाता है, टिन तथा जिंक का। टिन तथा जिंक का, ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद में यदि देखा जाए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में एलईडी एलसीडी इनकी फुल फॉर्म। तो एलईडी इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। दोबारा से सुनना, लाइट एमिटिंग डायोड। फिर देखिए आगे है एलसीडी। एलसीडी दोबारा सुन लेना इसको, एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड। एग्जाम में ऐसे कैसे पूछेगा, एलईडी की फुल फॉर्म बताइए, निम्न में से एलईडी की फुल फॉर्म है, फिर आपको उसमें से क्या छांटना है। ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन है 62वां क्वेश्चन, वो है एलसीडी यानी कि लाइट क्रिस्टल डायोड। क्या है, लाइट क्रिस्टल डायोड। फिर ये विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चनों को याद कर लेना, यानी कि आपके एग्जाम में कोई ना कोई एक फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा जी। फिर उसके बाद देखा जाए पृथ्वी की संरचना। इन पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से बनी हुई है, ये तो अपन थोड़ी बहुत जानते हैं, मैं भी आप सब समझते हैं कि पृथ्वी की संरचना, उसमें सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, भूप्रपट्टी। क्या कहलाती है, भूप्रपट्टी। उसके बाद प्रवाल, फिर बाह्य करोड़, फिर आंतरिक करोड़। तो आपका एग्जाम में ऐसे पूछेगा निम्न में से पृथ्वी की ऊपर से नीचे की ओर परतों का क्रम है। तो पहला परत सबसे ऊपर की ओर भूप्रपट्टी, उसके बाद प्रवाल, उसके बाद बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़। यदि अंदर से यानी अंदर से बाहर की ओर पूछे तो आंतरिक करोड़, बाह्य करोड़, प्रवाल और भूप्रपट्टी। ठीक है। उसके बाद में यदि अपना क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन, वो है एनसीईआरटी। अपनी एक किताब चलती है, एक तो एनसीईआरटी और एक चलती है आरबीएसई। तो देखो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो क्या है, इस एन का मतलब है नेशनल। क्या है, नेशनल। फिर उसके बाद भी सी का मतलब है काउंसिल, फिर ई का मतलब है एजुकेशनल, रिसर्च। क्या है, आर का मतलब रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है। अच्छा धन्यवाद दोस्तों। अब अपन एक आगे वीडियो की शुरुआत करेंगे। ठीक है। आगे के जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है, वो देखने के लिए अपन अगले वीडियो में आना। ठीक है। धन्यवाद।